बड़ा सादा लग रहा है। सबसे पहले इस मंच का आभार साथी आप लोगों का। कहते हैं साहित्य संगीत कला विहीनम साक्षात पशु पुक्ष विषाणहीनम। हमारे बड़े भाई साहब हैं, मानव को मानव बनने की रीत, इस रीत को आगे बढ़ा रहे हैं और काफ़ी आभार है इनका। तो काशी से हैं और पहली कविता काशी पर। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, यहाँ जो काशी है वो साक्षात स्वयं शिव हैं और अवध की बात की गई है वो राम है। शिव और राम के बीच का जो संबंध है उनके श्रीधाम से हम यहाँ प्रस्तुत कर रहे हैं, उसको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। लिखा है जी। देखिए, आप लोग जब कोई यहाँ कविता पढ़ रहा है तो आउट गोइंग ना करें, क्योंकि ऐसे सिलसिला गड़बड़ा जा रहा है, माइक सब चीज डिस्टर्ब हो जाएगा। तो आप लोग जब कविता कोई पढ़े तो आवागमन ना करें। जय श्री राम। तो लिखा है कि मैं अल्हड़ सी अतरंगी सी, मैं अल्हड़ सी अतरंगी सी वो कर्तव्यों का सार बना। मैं अल्हड़ सी अतरंगी सी वो कर्तव्यों का सार बना। मुझे भस्मों में भी रंग दिखे, मुझे भस्मों में भी रंग दिखे, वो रंगों में भस्म है देख रहा। मैं प्रेम मोह से परे उठी, वो प्रेम मोह से परे उठा। मैं प्रेम मोह की प्यासी हूँ, वो प्रेम मोह से परे उठा। मैं प्रेम मोह की प्यासी हूँ, वो अवधपुरी मैं काशी हूँ, वो अवधपुरी मैं काशी हूँ। मैं सुबह बनारस का सुकून, मैं सुबह बनारस का सुकून, वो शाम अवध है शांत सा। मैं सुबह बनारस का सुकून, वो शाम अवध है शांत सा। मेरी गली गली में शोर उठे, वो संत कोई एकांत सा। वो राम सा भक्त है शंकर का, मैं सीता सी स्वामी दासी हूँ, वो अवधपुरी मैं काशी हूँ। दूसरी कविता है वो लड़का। ये कविता काल्पनिक है, लड़के का पता नहीं। जिसे कविताओं की समझ नहीं पर गजल शौक से सुनता है, जिसे कविताओं की समझ नहीं पर गजल शौक से सुनता है, वो लड़का इश्क नहीं समझता पर निभाने का शौकीन है। अक्सर सुना है कहते उसको जिंदगी बेबाक जिया मैं, अक्सर सुना है कहते उसको जिंदगी बेबाक जिया मैं। हर रोज मगर नैनों में उसके मुझको जीने की चाह दिखी। वो लड़का सांसों पर जीने वाला अब उद्देश्य ढूंढता है। न सक्षम है न संबल है, न मार्ग पे है वो चंचल है। न सक्षम है न संबल है, न मार्ग पे है वो चंचल है। अक्सर उसने ये सब देखा पर फिर देखा वो पीपल है। अक्सर उसने ये सब देखा पर फिर देखा वो पीपल है। वो लड़का कमियों पर इतराने वाला अब अफसोस मनाता है। आदर्श प्रेम से वंचित वो मन पर संयम का भाव कहाँ। आदर्श प्रेम से वंचित वो मन पर संयम का भाव कहाँ। सब कहते हैं वो बहता है, मैंने छुआ ठहरा वो जल। सब कहते हैं वो बहता है, मैंने छुआ ठहरा वो जल। वो लड़का जिस मांगने वाला अब साथ मांगता है। वो मध्य में है मधुशाला के मधुहोश रसों का आदि है। वो मध्य में है मधुशाला के मधुहोश रसों का आदि है। मुझे होश में जीता देखा जब, अब बेहोशी उसे खलती है। वो लड़का शराब के नहीं अब मेरे नशे में जीता है। जीवन उसको आकाश लगा, वो पंछी था उसे उड़ना था। हम टकराए तो सांस मिली, फुर्सत से दो पल चैन मिला। वो लड़का, हाँ वही लड़का, बाज देखने वाला अब घोंसला देखता है। एक हमारे भैया के ऊपर है, लगता है कि उनका दिल बहुत बार टूटा है, तो चार लाइन उनके नाम पर लिखा है कि लिपटकर पीर में जब भी आंखें नम हुई, लिपटकर पीर में जब भी आंखें नम हुई, दिल ढूंढा किया तुम्हें पर तुम नहीं मिले।
आशा थी तुमसे, बस तुम्ही से आशा थी। क्या बात है, एक भीड़ था, मैं मौन थी जब तुम नहीं मिले। क्या बात है, क्या बात है। जब भी बहारें आई तुम्हारे साथ आई, क्या बात है। जब भी मैं हर्षाई तुम पास ही थे। फिर जब आंखों में अश्रु थे नींद नहीं, करवट बदल कर देखा पर तुम नहीं मिले। क्या बात है। एक 4 लाइन और फिर खत्म करेंगे। हिंदी में 2 शब्द आता है, मोह और प्रेम। उर्दू में समान 2 शब्द आता है, मोहब्बत और इश्क। मोह को आप मोहब्बत समझिए और इश्क को प्रेम समझिए। तो है कि निगाहें आस में भी लगाकर अब क्या मिले, निगाहें आस में भी लगाकर अब क्या मिले। सिरी और फरहाद, बहुत पॉपुलर है ये प्रेम कहानी, तो उसी पे है। निगाहें आस में भी लगाकर अब क्या मिले, सपना था वो सिरी, हकीकत में फरहाद कहाँ। वो अरसा था, मोहब्बत थी और ऊपर से सूफी भी। क्या बात। वो अरसा था, इश्क था और ऊपर से सूफी भी। ये जमाना है मोहब्बत का, कोकन की जात कहाँ। क्या बात। थैंक यू। जी आपने सही कहा।